बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 6 की न्यू ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी साइंस पर है और आज की वीडियो में बच्चों में आपके साथ चैप्टर नंबर 8 एनर्जी, इसका टेस्ट योर सेल्फ का सॉल्यूशन शेयर करने जा रही हूँ। तो आप सब बच्चे पेज नंबर 160 को ओपन कर लें ताकि आप लोग भी मेरे साथ इस टेस्ट योर सेल्फ के सॉल्यूशन को सॉल्व कर सकें और चीज़ों को बेहतर अंदाज में समझ सकें। सबसे पहला क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ एनर्जी, यानी ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं एग्जांपल्स हैं, ये काइनेटिक एनर्जी की हैं या पोटेंशियल एनर्जी की, आपने ये बताना है। मैं साथ साथ आपको रीज़न भी बताती चली जाऊंगी कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये काइनेटिक एनर्जी में आ रहा है और क्या रीज़न है कि दूसरी चीज़ पोटेंशियल एनर्जी में आ रही है। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो पहला देखिए, व्हेन द फैन इज़ ऑन, जब पंखा ऑन किया हुआ हमने तो क्या होता है कि पंखे के जो पर हैं वो घूम रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, और जहाँ भी मूवमेंट का जिक्र होता है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। उस चीज़ के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है और काइनेटिक एनर्जी ही एक ऑब्जेक्ट की मूवमेंट पर डिपेंड करती है। व्हेन द फैन इज़ ऑफ, और जब पंखा बंद होगा तो यानी उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है लेकिन वो यूज़ नहीं हो रही, यूटिलाइज नहीं हो रही, बस सिर्फ यूटिलाइज हो रही है तो उसको अपनी पोजीशन मेंटेन रखने में यूटिलाइज हो रही है। तो ये आ गई हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। व्हेन द लाइट इज़ ऑन, जब लाइट ऑन होती है उस टाइम पर काइनेटिक एनर्जी यूज़ हो रही होती है। क्यों? क्योंकि जो लाइट में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर रहे हैं फास्टली, तो मूवमेंट हो रही है ना, तो इसीलिए ये काइनेटिक एनर्जी है। और जब लाइट ऑफ होगी तो जाहिर है जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी जगह पर स्टेबल होंगे, वो मूव नहीं कर रहे होंगे, इसीलिए वो पोटेंशियल एनर्जी में शामिल होती है। नेक्स्ट है व्हेन एन ऑरेंज इज़ ऑन द ट्री, जब दरख्त के ऊपर माल्टा लटका हुआ है तो उस टाइम पर वो अपनी रेस्ट पोजीशन में है, तो इसीलिए वो पोटेंशियल एनर्जी है। व्हेन इट इज़ फॉलिंग, जब वो गिर रहा हो तो इसका मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। जब अगर कोई ऑरेंज गिर रहा है तो जाहिर है उसने अपनी पोजीशन चेंज की, यानी वो रेस्ट से मोशन में आ गया, इसीलिए वो जो है काइनेटिक एनर्जी उसमें आ गई। व्हेन साइकिल इज स्टैंडिंग स्टिल, जब साइकिल खड़ी हुई है तो खड़ी हुई चीज़ है, रेस्ट पोजीशन में, तो पोटेंशियल एनर्जी है। व्हेन यू आर राइडिंग द बाइसिकल, जब आप बाइसिकल चला रहे हैं तो उस टाइम पर उसमें काइनेटिक एनर्जी है। व्हेन द ट्रेन इज स्टैंडिंग एट द स्टेशन, जब ट्रेन जो है वो रेलवे स्टेशन पे खड़ी हुई है, रेस्ट पोजीशन पर है, तो पोटेंशियल एनर्जी है। और जब वो मूव कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी है। इसी तरह अगर रबर बैंड को हमने पकड़ा हुआ है, रेस्ट पोजीशन पर किया हुआ है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी है। और जब हम उसको खींच रहे हैं लेकिन उसको मूव नहीं करवा रहे, तब भी वो पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि वो अपनी पोजीशन को मेंटेन रखे हुए है, उसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग चेंज नहीं हुई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें हमने लिखना है रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, ये बोथ है। ऑल्सो गिव एग्जाम्पल। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं तो उनमें काइनेटिक एनर्जी है, और ये कौन सी फॉर्म है? ये थर्मल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। रिलीजेज व्हेन न्यूक्लियस स्प्लिट और कंबाइन, कह रहे हैं कि जब न्यूक्लियस दो हिस्सों में तकसीम हो रहा हो या जुड़ रहा हो तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, दोनों होंगी। ये कौन सी फॉर्म है? न्यूक्लियर फॉर्म है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब मूव कर रही हैं तो वो बहुत बहुत जो यानी काइनेटिक एनर्जी भी है उसमें और पोटेंशियल एनर्जी भी है। और इसकी एनर्जी की कौन सी फॉर्म है? ये रेडिएंट एनर्जी। द वाइब्रेशन वेव्स थ्रू अ मटीरियल, किसी मटीरियल की वजह से किसी ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन यानी वेव्स का जनरेट होना काइनेटिक एनर्जी है, और ये साउंड एनर्जी की फॉर्म है। स्टोर्ड इन बोथ एटम्स एंड मॉलिक्यूल, एटम और मॉलिक्यूल दोनों के अंदर जो चीज़ मौजूद है वो अब देखो वो क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। और किस फॉर्म, कौन सी फॉर्म है ये एनर्जी की? केमिकल फॉर्म है। अब चलते हैं बच्चों हम फिलिंग द ब्लैंक्स के ऊपर। फिलिंग द ब्लैंक्स में पहली ब्लैंक है अ बैट हिट बाय बॉल, अ बॉल हिट बाय अ बैट इज एन एग्जांपल ऑफ काइनेटिक एनर्जी बीइंग कन्वर्टेड इनटू मोशन एनर्जी। इसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है, बस फ़र्क क्या है बच्चों? इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें जो है उसमें स्टेटमेंट नहीं थी, इसमें ब्लैंक्स दी हुई हैं, ये फ़र्क है सिर्फ। टर्निंग ऑन द टीवी इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बीइंग कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। पेट्रोल इन द कार इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल एनर्जी बीइंग कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी।
Sunlight shining on a solar panel is an example of solar or light energy being changed into electrical energy. Matchstick being lit is an example of chemical energy being transformed into light and heat energy. कि कौन सी एनर्जी किस एनर्जी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है वो आपने बताना था इसमें। अब यहाँ आपने टेबल आपको गिवन है, आपने रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो लिखने हैं। रिन्यूएबल में आगे हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सोलर पैनल, विंड एनर्जी, जियोथर्मल, वेव एनर्जी। जबकि नॉन रिन्यूएबल में आता है नेचुरल गैस, फॉसल फ्यूल, कोल माइन, ऑयल रेजरवायर्स, बायोमास, न्यूक्लियर एनर्जी और हाइड्रोजन फ्यूल। ये सारे आ जाती हैं हमारा चैप्टर 8 का टेस्ट योरसेल्फ। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।